नमस्ते इंडिया। कैनवा के सबसे स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। कैनवा प्रो मास्टरी शुरू से एक्सपर्ट तक। तो आज के सेशन में देखेंगे फोटोज को ऐड करना, ढूंढना, अपलोड करना और उन्हें एडिट करना। तो आगे डिटेल में देखेंगे यूजिंग कैनवास फ्री फोटो लाइब्रेरी, फिर बेसिक फोटो एडिटिंग जिसमें हम देखेंगे कि फोटोज को हम किस तरह से क्रॉप या उन पर क्विक फिल्टर्स अप्लाई करना या उन्हें मैन्युअली एडजस्ट करना। और बोनस टिप्स में हम आपको दिखाएंगे कि इमेजेस को फ्लिप और उनका ट्रांसपेरेंसी कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे कैनवा के फ्री फोटो लाइब्रेरी की तरफ। कैनवा में फोटोज की फ्री लाइब्रेरी है जिसमें हजारों टाइप के फोटोज हैं जिन्हें आप यहाँ जाकर फोटोज के सेक्शन में सर्च कर सकते हैं। अब मैं इसे क्लियर कर दूं और डायरेक्टली यहाँ फोटोज में आकर सी ऑल। अब आप देखेंगे मैं यहाँ अलग अलग चीजों के नाम से सर्च करूंगा, जिसमें मैंने लगाया प्लेन। तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे एरोप्लेन के फोटोग्राफ्स आ जाएंगे जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ। वैसे ही मैं ले लूंगा बोट्स के पिक्चर्स आ गए या किसी एनिमल की जैसे टाइगर। मुझे यहाँ टाइगर के फोटोज मिल जाएंगे और बहुत अच्छे इमेजेस हैं। इसमें फ्री इमेजेस में भी काफी आपको अच्छे इमेजेस मिलेंगे। अगर आप प्रो नहीं यूज कर रहे हैं तब भी आप देखेंगे इतने पावरफुल इमेजेस हैं जिसे आप फ्री में यूज कर पाएंगे। तो ये थी कैनवा की फोटो गैलरी। अब देखेंगे उनके फोटोज को हम एडिट किस तरह से कर पाएंगे। यहाँ के हम फोटोज पहले डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ एक सर्च कर लेंगे जिसमें हमिंग बर्ड मैंने पहले सर्च कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ फोटोज में और फोटोज में ये वाली इमेज को मैंने ले लिया। अब इस इमेज को पहले जो हम एडिटिंग में देख पाएंगे वो है हमारा एडिट फीचर, जिसमें यहाँ एडिट का बटन है। बट उससे भी पहले हम देखें क्रॉप, क्योंकि यहाँ जाने के बजाय यहाँ ऊपर ही क्रॉप का बटन दिया हुआ है। अगर मैं क्रॉप पर क्लिक करूं तो यहाँ आप देखेंगे कॉर्नर हैंडल्स को पकड़कर मैं इस इमेज को क्रॉप कर पाऊंगा। और जैसे ही होता है मैं इसे सेव कर लूं डन पे क्लिक करके तो मेरी इमेज क्रॉप हो जाएगी। अब देखेंगे हमको इमेज में और क्या एडिट करना है। पहले हमारे क्विक फिल्टर्स, यहाँ आप देखेंगे एडिट में मैंने क्लिक किया, ये विंडो खुल गई। यहाँ पर फिल्टर्स दिखाई देंगे। फिल्टर्स में प्रीसेट फिल्टर्स हैं, नेचुरल, वार्म, कूल, विविड, सॉफ्ट, मोनो, कलर पॉप। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं किसी भी एक आध पर क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। मैंने ये विंटो यानी विंटेज सिलेक्ट कर लिया। इसे थोड़ा और बड़ा कर लूंगा ताकि आपको दिखाई दे स्क्रीन पर। या एंटिक सिलेक्ट कर लिया या फिर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म टाइप फिनिशिंग। और जब मुझे अंडू करना तो मैं नन पर आ जाऊंगा। ये थे हमारे क्विक फिल्टर्स। अब वैसे ही मैं एडजस्ट पर भी जा सकूंगा। एडजस्ट में मैं इनके फीचर्स मैन्युअली एडजस्ट कर पाऊंगा। जैसे मुझे इसमें इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है तो इस इमेज का मैं ब्राइटनेस इस तरह से बढ़ा पाऊंगा, आप देख पाएंगे यहाँ स्क्रीन पर। या उसका शैडो बढ़ाना है, इसमें शैडो आपको कोई ज्यादा दिखाई नहीं देगा। कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, ब्लैक्स, व्हाइट्स, ह्यूज, वाइब्रेंट, टिंट भी आप बढ़ा पाएंगे और टेम्परेचर भी आप इसका कूल या वार्म कर पाएंगे, कलर टेम्परेचर। अब यहां पर लास्ट में देखेंगे शार्पनेस और क्लैरिटी का भी एक सेक्शन है। मैं शार्पनेस अगर बढ़ाऊंगा यहाँ मैं और जूम कर दूंगा ताकि आपको दिखाई दे कि इसका इफेक्ट कैसा होता है। अब आप इस पार्ट पर अगर ध्यान देंगे और मैं इसका शार्पनेस बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे
ये और शार्प होते जाएगा, पिक्सल्स इसके और ज्यादा हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं इसे सॉफ्ट लुक देना चाहता हूँ तो मैं इसे सॉफ्ट लुक दे सकूंगा। इस तरह से काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप मैन्युअली इस इमेज को एडजस्ट कर पाएंगे। चलो देखते हैं हमारे दो बोनस फीचर्स, जिसमें पहले है फ्लिप। तो मैंने ये इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ऊपर मुझे दिखाई देगा फ्लिप। फ्लिप पर क्लिक करूंगा, दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट टू राइट और वर्टिकल यानी अप टू डाउन। वो हॉरिजॉन्टल मैं एक बार क्लिक कर लेता हूं तो आप देखेंगे फ्लिप हो गया, और फिर और एक बार कर लूंगा तो ये फिर से हो गया। वर्टिकल उल्टा हो गया, वर्टिकल सीधा हो गया। ये था हमारा फ्लिप फीचर। अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको ट्रांसपेरेंसी सेट करना बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हमने हमिंगबर्ड लिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसको ऐसा इफेक्ट दे कि पानी के अंदर है। तो मैं यहाँ एलिमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ वाटर। वाटर में मैंने ये वाला ले लिया। अब इसको मैं पीछे डाल देता हूँ और हमिंगबर्ड की ट्रांसपेरेंसी को कम कर दूंगा। अब इसे मैं बड़ा करूंगा, आप देख पाएंगे कि इसका इफेक्ट कैसा आया है। ये है हमारा हमिंगबर्ड जो इफेक्ट पानी के नीचे होने का दे रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे और कोई डिजाइन क्रिएट करनी है तो मैं टेक्स्ट यूज करते हुए भी मैं इसे यूज कर पाऊंगा। तो मैंने समझ लीजिए यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड कर लिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर नॉर्मल थी तो ये टेक्स्ट इसके ऊपर आने के बाद ठीक से विजिबल नहीं रहेगा। इसी के जगह मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दूंगा। तो अब ये इफेक्ट भी आप देख पाएंगे कि बैकग्राउंड पे किस तरह हमने टेक्स्ट को ऐड करके ट्रांसपेरेंसी कम करने से उसका इफेक्ट हाईलाइट कर लिया है। रिकैप, हमने देखा कैनवा की फ्री फोटो लाइब्रेरी और फोटोज को ऐड और एडिट करना, जिसमें हमने फोटोज को क्रॉप करना, क्विक फिल्टर्स यूज करना, मैन्युअली एडजस्ट करना, और फिर बोनस टिप्स में हमने देखा कि इमेज को किस तरह हम फ्लिप कर पाएंगे और उनकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर पाएंगे। अगले सेशन में हम देखेंगे शेप्स, लाइंस, आइकन्स और इलस्ट्रेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।